नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को स्वागत है प्यारे स्टूडेंट प्रदीप सर एजुकेशन पे। पार्ट जो 3 है 1.4 का क्लास 11 के मैथमेटिक्स का, उसे को ही लेकर आए हैं। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब आपके पास मैथमेटिक्स की वीडियो अवेलेबल होती रहेगी। तो एक लाइक बनता है मेरी प्यारी इस वीडियो के लिए, अगर यदि पसंद आती है आप लोगों को, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे कुछ ना कुछ हेल्प उनकी भी हो जाए। तो चलिए समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, सब लास्ट में बातें करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 तक है हमने सॉल्व करवा दिया है, इससे पहले वाले पार्ट को भी जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पर मैं एक बार आप लोग भी बुक देख सकते हैं। उसमें बताया निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो मैंने आपको बताया था, जिन्होंने इसकी डिटेल नहीं देखी तो जाके डिटेल देखिए। उसमें मैंने बताया था कि असंयुक्त कब होंगे, जब असंयुक्त कब होंगे, यहाँ देखिए असंयुक्त तब होंगे जब वो फाई होंगे, मतलब कोई भी पद उसमें ए का बी से नहीं मिलेगा, तब फाई होंगे। तो चलिए ये चीज याद रखिएगा, असंयुक्त पद तभी होंगे जब वो रिक्त समुच्चय होगा, मतलब उसमें कोई भी पद नहीं आएगा। तो पहला सवाल है उसको हम नजर डालते हैं। उसमें आपको ए बराबर क्या दिया हो, यहां देखिए ए बराबर आपको दिया है 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो बी वाला पद है वो हमको ज्ञात करना है। बी वाला पद बोला एक्स ऐसा एक प्राकृतिक संख्या है जहां पर x 4 से बड़ा है और बराबर भी है, 4 से बड़ा है और बराबर भी, यानी कि 4 है x में, और फिर 4 और 6 के बराबर है और प्लस उससे छोटा है। तो 6 से ये, और 6 क्या है, 4 के बाद 5, 4 और 6 के बीच में 5 आता है तो 5, और इसके बाद क्या बोला है कि 6 जो है उसके बराबर भी है, यानी बराबर की आ गया। इसके बाद इसमें सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है कि आपको देखना है क्या ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए इसमें आपको क्या ज्ञात कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लीजिए। यदि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करते हैं तो देखिए क्या कोई पद दोनों में मौजूद है, दोनों में, हाँ ये 4 यहां पर भी, 4 यहां पर भी, यानी कि हम निकालते हैं तो हमारा ये रिक्त समुच्चय नहीं आता है, अतः यह है असंयुक्त नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरे में भी सिंपल सा है, आप अपने मौखिक में बता सकते हैं। ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, सी डी ई एफ। अब देखिए क्या इसमें ए है, ए नहीं है, ई है तो ई मौजूद है। सबसे पहली बात ई मौजूद है, यानी कि इसमें ई मौजूद है, तो ये भी क्या है, असंयुक्त पद नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है अगला, इसी में जो तीसरा क्वेश्चन दिया, मैं बुक ले लेता हूं एक मिनट। इसमें देखिए तीसरा क्या दिया है आपको, एक्स एक पूर्णांक है जो कि सम पूर्णांक है, तो ए को सम है तो सम वाली संख्या ले लीजिए, 2 है, 4, 6, 8, 10 पूर्णांक है, तो माइनस वाले में भी हो सकता है तो प्लस वाले में। इसका बी वाला जो बोला है, बी में बोला है कि एक विषम पूर्णांक हो, तो विषम संख्या ले लीजिए, 1, 3, इसके बाद 5, 7, 9 ऐसी संख्या है। क्या दोनों में ऐसी संख्या आगे चलती रहेंगी? क्या इसमें कोई भी पद, हमने जाना है कि सम अलग संख्याएं होती है और विषम अलग संख्याएं होती है। सम वो होती है जो 2 से कट जाए और विषम जो होती है 2 से नहीं कटे, यानी कि इन दोनों में कुछ भी ऐसा लास्ट तक नहीं मिलेगा जो कॉमन हो। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाई होगा, सॉरी फाई यानी कि खाली होगा, और जब फाई होगा तो ये होगा असंयुक्त पद, असंयुक्त समुच्चय, ठीक है ना। ये जो असंयुक्त है हमारा, क्लियर है बात। हमारे इसमें पद आपको सिर्फ वही पद देखना है जिसमें असंयुक्त की स्थिति बने, यानी कि जिसमें फाई आए, और जिसमें फाई आएगा वही हमारा असंयुक्त पद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है। सवाल आते हैं, सवाल उसमें आपको दिया है, यदि ए बराबर, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, बी बराबर, सी बराबर, डी बराबर दिया हुआ तो ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, यहां ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी के मान दिए हुए हैं और बोला गया है कि ए माइनस बी, अलग अलग क्वेश्चन, ए माइनस सी, ए माइनस डी, इस प्रकार के ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ए और बी के मान आपको रखना है। सिंपल से देखिए, यहाँ पे मैं पहला वाला आपको हल करके बता रहा हूं। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए माइनस बी आप ज्ञात करें तो ए का मान कितना दिया, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर बाद में आपके हिसाब से लिख दूंगा। फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस बी का मान रखिए, बी 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। ये हो गया। अब अगले में जो आपको देखना है, तो अगले में क्या देखना है, जो इस संख्या में इधर ना मौजूद, जैसे मैंने 3 में से ऐसी कोई संख्या घटा दूं जो हो ही ना, तो 3 आंसर आएगा। तो यहां पर आपको देखिए क्या होगा, इसमें 3 देखना, क्या इसमें 3 है क्या, नहीं है, यहाँ 3 लिख देना। 6 है क्या, 6 भी नहीं है, तो ये लिख दीजिए। 9 है क्या, इसमें 9 घट रहा है, नहीं है, यानी कि ये नहीं है।
देखिए 12 12, यदि 12 में से 12 गया कितना है, 0, खत्म हो गया, यानी कि 12 हमारा मौजूद नहीं है, 12 नहीं है। 15 है क्या इसमें, 15। 18 है क्या, 18। 21 है क्या, 21। ये हमारा बन गया कर। इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें कौन से पद मौजूद है। इसमें जैसे हम लोग घटाते थे, जैसे 3 नहीं है तो मान लीजिए इसमें 0 है तो 3 में से 0 गया, 3 है बचा। 6 नहीं है, 0 है तो 6 में से 0 गया तो 0, वो सॉरी 6 बचा। इसी प्रकार से 9 नहीं है तो 9 को लिख दिया। 15 जो संख्या इसमें मौजूद होगी उस संख्या को घटा देना है, बाकी सबको आपको लिख देना है। जैसे आप दूसरा सवाल देखिए क्या है, दूसरा इसमें दिया है a माइनस सी, जो दूसरा वाला है यही दिया है a माइनस सी। जी बिल्कुल सही है। तो a माइनस अगर c मुझे ज्ञात करना है तो a का मान सेम 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। माइनस में देखिए b का मान कितना है, b का मान देखिए यहाँ पे 4, सॉरी c का है, c वाले का मान रखना है। ये c आपके लिए देखिए क्या है, माइनस कर रहा हूं मैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है ना, ये रख दिया मैंने। अब देखिए यहां पर मैं रख रहा हूं, मान निकाल रहा हूं a माइनस सी का। क्या 3 इसमें मौजूद है, नहीं है, 3 लिखिए, सॉरी 3 लिखिए। इसके बाद 6 देखिए, 6 इसमें भी और इसमें, 6 कट गया, खत्म हो गया। 9 लिख दीजिए। 12 है क्या, इसमें 12 भी मौजूद है, देखिए तो 12 से 12 चला गया तो 12 भी हट गया तो 15 है। 18 नहीं है तो 18 और 21। ये देखिए बिल्कुल जिस प्रकार हम लोग छोटे बचपन में घटाते थे, कोई संख्या से कोई संख्या घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, घट गया। अब अगला अगर मैं करना चाहूं तो इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं मिटा के अब कुछ सवाल आपके लिए भी दूंगा कि आप वहां पे करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं। जैसे अब b माइनस ए दिया, मैं एक सवाल आपको बता देता हूं। जैसे चौथा दिया हुआ है आपको b माइनस का a ज्ञात करना है। अब b का मान रख दीजिए, 4, 8, 12, 16 और 20। माइनस क्या करना है a को, तो a का पूरा मान रख दीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब अगला क्या है, देखिए 4 है क्या, 4 नहीं तो 4 रखिए। 8 है क्या, 8 भी नहीं है। 12 तो 12 चला गया, 12 12 0 हो गया। 16 है क्या, 16 रखिए। 20 है क्या, 20 रखिए। ये देखिए ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार जो सवाल दिए गए हैं, जैसे 5वां सवाल आपको दिया गया है, एक और बता देता हूं, c माइनस का a। अब c माइनस का a में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, c माइनस a का मान रख देना। c का मान कितना है, 2 4 6, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। a का मान कितना है आपका, 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है, घटा दीजिए सेम। 2 है क्या, 2 नहीं है। 4 भी नहीं है, 6 से 6 चला गया। 8 भी नहीं है तो 8 लिख दीजिए। 10 है क्या, 10 भी नहीं है। 12 से 12 चला गया, फिर 14 और 16। ये आपका आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आप लोग अब इसके सवाल लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं। जैसे 6वां सवाल है आपका d माइनस है, तो d का मान रखिएगा और a निकल जाए। कुछ प्रैक्टिस आपके लिए भी हो जाए। अब b माइनस सी लगा लीजिएगा, इसके बाद b माइनस डी लगा लीजिएगा। फिर अगला जो है, ठीक है, अगले में आप क्या करेंगे, c माइनस बी लगा लीजिएगा। x जो है वो 10वां, ये लगा लीजिएगा। 11वें में आप क्या लगाएंगे, c माइनस डी लगा लीजिएगा। और 12वें सवाल में आप d माइनस सी लगा लीजिएगा। तो ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा। मेरे सिर्फ आप जैसे बचपन में घटाते आए हैं सेम उसी तरीके से आपको घटाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यदि कोई दिक्कत आती है कमेंट्स में बता दीजिए, मैं कमेंट्स में ही आंसर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यदि x बराबर ABCD आपको दिया हुआ है और y बराबर FVDG दिया तो निम्नलिखित मान ज्ञात करना। 3 ठे मान इसमें निकालने के लिए दिया है, आपको याद रखिए। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया था कि a से b घटा, इसमें x में से आपको y घटा देना। सेम वही सवाल है, x माइनस y में आपको क्या करना है, a b c और d लिखना है, माइनस f b d और g कर देना। जो चीज घट रही है उसको घटा देना। a है क्या, a नहीं है। b है। c नहीं है। d है। ये लीजिए भाई, a नहीं था तो a आ गया, b से b घट गया 0 हो गया, c नहीं था तो c आ गया, d से d चला गया 0। अब इसमें देखिए जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल y माइनस का x, ये आपके लिए, ठीक है ना। y माइनस एक्स, पहले y का मान रखना है फिर x का मान रखना है, ठीक है। इसका जो तीसरा पूछा है आपको कि x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना है, तो दोनों का मान रख दीजिए यहां पर, a b c और d, इंटरसेक्शन का चिन्ह F B D और G।
अब क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, इसमें है क्या, नहीं है। बी है तो बी लिखिए, सी नहीं है तो डी है, ये लिख लीजिए। यानी कि ये निकल गया ए इंटरसेक्शन बाय। इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद हो उसको लिख रहे हैं, देख के भी लिख सकते हैं, बी है, बी है, डी है, डी है, ठीक है ना। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर अगला है तो उसको भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स आपके लिए खुला है, और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक आपके लिए बनता है। अगला सवाल जो बिल्कुल सरल और मोस्ट टाइम पे हो सकता है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर में 11 पढ़ के आपको बता देता हूं। इसमें दिया है कि आर जो है वास्तविक संख्या है, आर बराबर आपको वास्तविक संख्या दिया है, और क्यू बराबर आपको दिया है परिमेय संख्याएं, और यहां पर आर माइनस क्यू आपको ज्ञात करना। तो इसको सिर्फ समझना है, यहां से समझना। देखिए ये वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्या है वो दो चीजें बनाती है, परिमेय बनाती है और प्लस अपरिमेय बनाती है, याद रखिएगा। जो वास्तविक संख्या है वो दो चीज बनाती है, परिमेय बनाएगी और क्या बनाएगी, अपरिमेय। तब देखिए आर माइनस क्यूब, यही है वास्तविक संख्या। क्या क्या बना रही है, परिमेय संख्या बनाती है और वास्तविक। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हमको क्या क्या दिया, यहां ध्यान दीजिए। वास्तविक संख्या क्या दिया है, आर नाम से दिया है, परिमेय संख्या क्यू नाम से दिया है, अपरिमेय हमको नहीं दिया है। यहां पर क्यू का आप कर दीजिए पंचांतरण, तो आर माइनस क्यू जाए, क्यू प्लस का क्या, परिमेय। तो आर माइनस क्यू बराबर कितना आ गया, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कभी भी मैं कोई भी परेशानी आपको नहीं आने दूंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो चलिए प्रश्न नंबर 12 भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताना और उत्तर के औचित्य देना है। यानी कि पहला आपको दिया, देखिए क्या दिया, 2 3 4 5 और 3 6 दिया गया। ए बराबर आपको कितना दिया, 2 3 4 5, ठीक है ना। और बी बराबर आपको कितना दिया है, 3 और 6। और आपसे पूछा गया है कि ये आशयुक्त समुच्चय की नहीं है। तो आशयुक्त कब होता है, मैंने पहले ही बता चुका, अभी सवाल लगा चुके। आशयुक्त कब होगा, जब उसमें कोई भी पद कॉमन नहीं आएंगे, यानी कि दोनों में पद होंगे ही नहीं। तो क्या इन दोनों को आशयुक्त बोल सकते हैं। यहां पर देखिए आशयुक्त, इसमें 2 3 4 5, इसमें कुछ ऐसी संख्या दिख रही है, तो इसमें एक संख्या है जो कि 3, और 3 आने पर ये रिक्त समुच्चय नहीं है। और यदि ये रिक्त समुच्चय नहीं है तो ये आशयुक्त भी नहीं है, ठीक है। ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बोला है आपको कि ए ई आई ओ यू आशयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। ये भी नहीं, क्योंकि इसमें ए आ गया, क्लियर हुआ, क्योंकि इन दोनों में क्या एक पद कॉमन है, वो ए है। इसके बाद आशयुक्त पद अगला देखते हैं। देखिए उसमें दिया है 2 6 10 14 और 3 7 11 15। 2 6 10 14 सम संख्या और इधर विषम दी गई, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो तीसरा वाला जो होगा वो आशयुक्त होगा, यानी कि सत्य है। ये दोनों असत्य थे, ठीक है। इसका लास्ट वाला देखिए 2 6 और 10 और 3 7 11, ये भी नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो रिक्त समुच्चय और रिक्त समुच्चय, तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या होगा, वो आशयुक्त पद। तो ये वाला आपका सही है। तो दोस्तों आज से 1.4 आपकी खत्म हो गई। 1.5 जल्दी लेकर आएंगे, उसकी भूमिका और 1.5 के बारे में समझाएंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करता हूं मैं, और आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।